सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा। सप्ताह भर में राशियों का किस प्रकार से प्रभाव होगा, उस संदर्भ में 8 मार्च से 14 मार्च 2021 तक के पड़ने वाले प्रभाव पर बतलाने जा रहा हूं। मेष राशि का जातक जिसका स्वामी मंगल है, वो वर्तमान में राहु के साथ वृष राशि में विराजमान है और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान है। चंद्रमा धनु राशि में है और 8 तारीख को ही चंद्रमा मकर राशि में रात्रि 2:38 में प्रवेश कर जाएगा। उसके उपरांत कुंभ राशि में प्रातः 9:21 पर 11 मार्च को प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 13 मार्च को 5:56 पर सायंकाल चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा। वहां मेष राशि का जातक जिसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से द्वितीय भाव में राहु के साथ होने के कारण अपनी वाणी में कुछ ना कुछ विकार की संभावना उत्पन्न करता है और कहीं क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। और अगर देखा जाए तो सारे के सारे ग्रह वर्तमान में राहु और केतु के बीच में विचरण कर रहे हैं, जिसे काल सर्प योग कहते हैं। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं और राहु के मुख में प्रवेश करने के लिए आगे अग्रसर होते हैं, तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए कोई धन का अभाव होने की संभावना है, क्योंकि धन भाव में राहु और मंगल का संयोग बना हुआ है और वहां जहां सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से एकादश भाव में विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन से, परिवार से सुख की प्राप्ति तथा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और वैसे भी अगर व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करता है। कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बन सकते हैं, क्योंकि एकादश स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र का संयोग बना हुआ है। दसम भाव में जहां शनि और बृहस्पति विराजमान है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा विशेष सफलताओं के योग देंगे। और साथ चंद्रमा धनुराशि में है और उपरांत मकर राशि में रात्रि को प्रवेश करेगा, इसलिए जहां भाग्य उदय करवा रहा है वहां कहीं राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। वहां वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जो शुक्र ग्रह है, अपने से 10वें भाव में विराजमान है। 3 ग्रहों का योग है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा के संभावना बनेगी। और साथ जहां 9वें स्थान में शनि और बृहस्पति का संयोग बना हुआ है, वो कहीं भाग्य उदय करवाता है और साथ धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। परंतु लग्न में काल सर्प योग होने के कारण ऐसे जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी विशेष उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो दाम्पत्य घर का स्वामी है वो स्वयं राहु के साथ विराजमान है। वहां कहीं यात्राओं में
समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि चंद्रमा क्योंकि अपने से अष्टम भाव में है और उपरांत चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएगा जो भाग्य उदय करवाएगा और साथ धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बनेगी। और वहां जहां दसम भाव में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए राजपक्ष से भी मान और समान प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से नवम भाव में विराजमान है। धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो गुरु ग्रह है वो अपने से अष्टम भाव में होने का कारण जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रतिशोध या कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ ही यद्यपि अष्टम स्थान में शनि स्वगृह होकर विराजमान है जो दीर्घ आयु के योग देता है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और भाग्य स्थान में 3 ग्रहों का योग जो भाग्यवर्धक बना रहा है, धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से षष्ठ भाव में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और 8 तारीख को ही रात्रि को जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो अपने दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में आने के कारण यद्यपि वो अपने शत्रु के घर में होगा, परंतु फिर भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी और व्यापारिक पक्ष से कुछ उलझनों के साथ जो है सफलता के योग बनेंगे। वहाँ अष्टम स्थान में 3 ग्रहों का योग है जो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और साथ जो है किताबी भ्रातृभाव से भी कोई उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहां जहां अपने से एकादश भाव में राहु और मंगल का योग बना है, इसलिए यात्राओं में विशेष सावधानी से आगे बढ़ना होगा और भ्रातृ प्रेम में भी कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जो सूर्य ग्रह है वो अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में विराजमान है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है जो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन में जहां बुध और शुक्र ग्रह का सहयोग बना हुआ है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में सुख की प्राप्ति होगी। जहां अपने से 10वें भाव में अंगार योग बना हुआ है, राहु और मंगल का सहयोग है, इसलिए राजपक्ष से विशेष ध्यान देना होगा, कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति के क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु यदि सूर्य मंत्र का जाप ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः करते रहे तो सर्व सुख की प्राप्ति होगी। वहां कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध अपने से षष्ठ भाव में विराजमान है, इसलिए छठा रोग का भाव होने के कारण, शत्रु का भाव होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। यद्यपि बुध अपने मित्र क्षेत्र के घर में विराजमान है, परंतु फिर भी जो है विशेष ध्यान देना रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी और व्यापार घर का स्वामी जो है जो शुक्र ग्रह है वो अपने से पंचम भाव में विराजमान है, वहां शनि भी है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए विद्या के द्वारा कोई साक्षात के द्वारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। वहां नवम भाव में
राहु और मंगल का संयोग जो है कहीं धर्म और कर्म की तरफ से जो है रुचि में कमी लाएगा और कुछ उलझनों का भाग्य उदय होने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए बुद्ध मंत्र का जाप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः करते रहे तो हितकर होगा। वहां तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से पंचम भाव में बुध और सूर्य के साथ विराजमान है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में संतान पक्ष से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। परंतु द्वितीय भाव में जहां केतु विराजमान है और अपने से अष्टम भाव में मंगल और राहु का सहयोग बना हुआ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। यात्राओं में भ्रमण करते विशेष स्थिति के अनुसार जो है आगे बढ़ना होगा, वरना यात्रा में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, चोट इत्यादि की संभावना बनती है। विशेष ध्यान देना होगा। और वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो मंगल ग्रह है वो भी अपने अष्टम भाव में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और साथ जो है नौकरी के क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वहां वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से सप्तम भाव में है, इसलिए सप्तम भाव जो है पारिवारिक जीवन पत्नी का भी होता है और साथ जो है व्यापार का भी होता है, क्योंकि काल सर्प योग सप्तम भाव में बना हुआ है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना होगा। मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः इसको करते रहे हितकर होगा। और साथ लाल गाय को मीठे पेड़े देना सदैव ही हितकर रहेगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह यद्यपि अपने से द्वितीय भाव में विराजमान है, वहां शनि भी है, स्वागृह है, बैठा हुआ है, इसलिए कुटुंब से जो है सुख की प्राप्ति होगी। वाणी के द्वारा विशेष सफलताओं की प्राप्ति के योग होंगे। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां तृतीय भाव में जो है 3 ग्रहों का योग जहां बुध सूर्य और शुक्र विराजमान है, इसलिए बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बनते हैं। सायंकाल के समय जो है रात्रि के 2:38 पर जो है जब चंद्रमा मकर राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा, उसके उपरांत 2.5 दिनों तक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कहीं से धन का आगमन होगा, मान और सम्मान बना रहेगा। और वो उपरांत जो है कुंभ राशि में जब चंद्रमा चला जाएगा 11 तारीख को, तो कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग भी बनेंगे। वहां सप्तम भाव का स्वामी अपने दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से तृतीय भाव में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा पारिवारिक जीवन से सुख की प्राप्ति तथा व्यापारिक क्षेत्र से विशेष लाभ की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। कोई नए मित्र बनेंगे, उन नए मित्रों से सुख की प्राप्ति होगी। वहां मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह स्वागृह होकर गुरु के साथ विराजमान है। और ये जो बृहस्पति है सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, व्यापारिक क्षेत्र को भी देख रहा है, जिसके कारण जो है व्यापारिक क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा। और साथ द्वितीय भाव में 3 ग्रहों का योग होना धन प्राप्ति के योग बना रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां जहां पंचम भाव में राहु और मंगल विराजमान है, उसके कारण कहीं साक्षात्कार से
या संतान पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष रूप से जो है, यद्यपि शनि स्वागृह होकर विराजमान है और वहाँ गुरु भी है, इसलिए शनि मंत्र का जाप करते रहें, ओम प्राम प्रेम प्रोम शने नमा, तो हितकर होगा। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से शनि द्वादश भाव में होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और नीचस्थ गुरु के साथ भी विराजमान है। इसलिए जो कुंभ राशि का जातक है उसके लिए शनि मंत्र का ही जाप करते रहना चाहिए। ओम प्राम प्रेम प्रोम शनि नमः हितकर होगा। और अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है तो तदा भी मान और सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सप्तम भाव का जो सूर्य है वो कुंभ राशि पर ही विराजमान है, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और जिन लोगों की शादी नहीं हुई ये विवाहिक योग बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और व्यापार के क्षेत्र में कोई नई विधाओं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जहां अपने से चतुर्थ भाव में राहु और मंगल का योग बना है, इसलिए जहां सुख का स्थान है और माता का स्थान भी है और वाहन का स्थान भी है, इन तीनों के क्षेत्र में जो है कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। और साथ क्योंकि राहु और मंगल इकट्ठे हैं, इसलिए काल सर्प योग होने के कारण जो है प्राणी के लिए राहु संबंधी वस्तुओं का दान करना हितकर होगा, केतु संबंधी वस्तुओं का दान करना हितकर होगा। वहां मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह अपने से एकादश स्थान में विराजमान है, साथ शनि भी है, इसलिए बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बन सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां सप्तम भाव का स्वामी जो दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह है वो अपने से 12वें स्थान में होने के कारण कहीं अपनी पत्नी के शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, कहीं रोग से बचना होगा। और उसके साथ जो है किसी के साथ व्यापारिक जो संबंध बने हुए हैं उनमें भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और यदि मीन राशि का जातक गुरु मंत्र का जाप करता है तो सदैव सुख को प्राप्त करने वाला होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इसको करते रहे, शुभ कार्य होगा। विशेष प्रकार से द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिस राशि का जो भी स्वामी बनता है उसका जाप करना सदैव हितकर होगा। और जो राशियों का स्वामी है उस संबंधी जो रंग वाला रुमाल अपने पास रखना भी सब को सुख कारक होगा। जय हिमाचल, जय भारत।